तो मेरे हाथ में है दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती, जिसको आप दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति के नाम से जानते हैं। हम नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं, साथ में दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। आप ही में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ी जाती है, इसका थोड़ा सा विधान बताएं। तो आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती पर, और साथ में इसमें जो आपके लिए उपाय लिखे हुए हैं ना, हमारे दुर्गा सप्तशती में हमारे हर समस्या का वो उपाय लिखा गया है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें तो सारी समस्याओं का हल इसमें छुपा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के बारे में। तो सभी जयकारे लगाते हुए जय माता के, और सभी को राधे राधे, सभी को जय माता दी, और सभी को जय माँ पीताम्बरा, मेरी माँ। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातृ होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ। और आज हम लोग बात करेंगे दुर्गा सप्तशती को कैसे पढ़ा जाता है, और इसमें कौन से रहस्य, कौन से उपाय छुपे हुए हैं जिसको करके हम अपने जीवन में हमारी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेरे पास हिंदी की दुर्गा स्तुति भी है, ये मैं हिंदी में से पढ़ती हूँ, हिंदी में होती है और बहुत इजी रहती है पढ़ने में, तो ये भी है मेरे पास। लेकिन मैं आज दोनों के बारे में बात करूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे इस चैनल को चाहे आप इंस्टाग्राम पे हैं, चाहे फेसबुक पे हैं, चाहे यूट्यूब चैनल पे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और बहुत लाइक भी करें, बहुत प्यार भी आप लोगों का चाहिए। और जो भी अपने बर्थ चार्ट के लिए पूर्ण एनालिसिस लेना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है। देखिए, अब पुस्तक है तो उसको शुभारंभ करने पर जो हम सर्वप्रथम गणेश जी को ध्यान करते हैं, तो गणेश जी का ध्यान हो गया। और देखिए, नारायणे नमस्तुते, यहाँ पे पूरा मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने दुर्गा सप्तशती खोल ली है। इसमें अगर आप विषय सूची देखेंगे तो आपको अर्थ सप्तश्लोकी दुर्गा, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, देव्या कवचम, अगला स्त्रोत, कीलक स्त्रोत, सभी सारे फिर अध्याय, उसके बाद सिद्ध कुंजिका पाठ है, आपके सारे अध्याय जो सबसे स्पेशल है, देवी सूक्तम है, तंत्रो देवी सूक्तम है, बहुत सारे मूर्ति रहस्यम है, क्षमा प्रार्थना है जो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, साथ में आरती, ये सब दिया गया है जो स्पेशल चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप पूरी बुक पढ़ रहे हैं, पूरी पढ़ रहे हैं, तो भाई मैं आपको लकी भी मानूंगी और आपकी तपस्या को नमन भी करूंगी। लेकिन अगर आप पूरी नहीं पढ़ रहे हैं तो भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो स्पेशल है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो सबसे सर्वप्रथम शुरू होता है अर्थ सप्तश्लोकी दुर्गा। अब यहाँ पे आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, देवी त्वम भक्त सुलभे, और हिंदी में भी लिखा हुआ है, शिव जी बोले हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो। तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, और संस्कृत जो पढ़ लेता है वो संस्कृत में भी पढ़ सकता है। फिर आएगा श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनामनो स्तोत्र, ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो आपको स्पेशल मैंने बताना था, वो जब हम ये पाठ शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम हमें जल लेना है अपने हाथ में, एक सिक्का लेना है, सुपारी ले लेना है, पान हो तो पान ले लीजिएगा, और संकल्प कीजिएगा कि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रही हूँ या पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ पर विनियोग लिखा हुआ है वहाँ पे एक लोटा जल, अब जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये एक लोटा जल है और मैं एक कटोरी है, तो विनियोग होता है तो हम विनियोग में लोटे से जल लेके उस कटोरी में छोड़ देते हैं। अदरवाइज़ हम जहाँ पे जैसा लिखा है हम वैसा उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके लिए सब कुछ है। ओम सती साध्वी भवप्रदा, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली भवानी भव मोचनी, उनके पूरे नाम हैं। आपने ये पूरा पढ़ा। उसके बाद, क्योंकि ये जो अभी आप पढ़ रहे हो ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा, मैं सब बाद में आपको बताऊंगी कि कौन सा जो पाठ है वो आपको लाइफ में क्या दे सकता है, ठीक है। अब इसमें पाठ विधि वैसे तो लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पाठ विधि लिखी हुई है कि स्नान के बाद करना है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। क्या क्या यूज़ करना है सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना होगा, अगर ये पुरुष पढ़ रहे हैं तो पुरुष जहाँ पर जब इसको पढ़ते हैं तो पुरुषों के लिए जो लिखा गया है कि आपने ऐसे हाथ करना है, यहाँ हाथ लगाना है, शिखा को हाथ लगाना है, या आँखों को, या
चार दिशाओं को, तो वो पुरुष करेंगे, स्त्रियां सिंपल दैट इसको पढ़ेंगी। अब यहाँ पे मंत्रों के बारे में लिखा गया, तो ये मंत्र बहुत स्पेशल है, इनको ज़रूर पढ़ें, पेज नंबर 14 पर। ठीक है, सब मंत्र, बहुत स्पेशल मंत्र यहाँ पर लिखे गए हैं। और अब आएगा देवी कवचम, ये है दुर्गा देवी कवच, जो हेल्थ के लिए हम कहते हैं ना, कवच पढ़ो, कवच पढ़ो, कवच पढ़ो। अच्छा, अब मैं आपको हिंदी वाली में भी कवच दिखा देती हूँ, और इसमें तो आप देख ही रहे हैं, हम दोनों में दिखाते हैं। इसमें नित्य पढ़े दुर्गा कवच। ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा है, मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला, और जो अब तक आपने दूसरे किसी से के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। यानी अपनी फिजिकल पूरी आपकी बॉडी, क्योंकि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे आएगा कि पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचांदनी मन भावे, तीसरी चंद्रघंटा शुभ नाम, चौथी कुशमंडा सुखधाम, पांचवी देवी स्कंद माता। ऐसे पूरी हमारे बॉडी पार्ट्स को बोला गया है, हमारी पत्नी, भार्या, पति, गृहस्थ जीवन, बच्चों को, परिवार को, सबको लिया गया। जो एक जमीन पर भूलोक पर जो एक मनुष्य आया है, उसकी हर एक जो इच्छा रहती है ना, मेरा हस्बैंड अच्छा रहे, मेरी वाइफ अच्छी रहे, हमारे पास धन आए, हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाएं, ये हो वो हो, उन सभी मनोकामनाओं के लिए इसमें लिखा गया। तो दुर्गा कवच आपकी मनोकामना भी पूरी करता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें तो अब आप हमें अपनी शरण में ले रहे हो। ऐन्द्री गज समा रूढ़ा वैष्णवी गरुड़ अस्वार, तो आपकी हर देवी, जितनी भी प्रकार की देवियां हैं, वो हमारी बॉडी की कैसे रक्षा कर रही है। हमारी कंध में कौन है, नासिका में, आँखों में, होठों पे, जीवा पर, ठुड्डी पर, हमारे कंठ पर, तो एक एक बॉडी पार्ट की आपकी रक्षा हो रही है। इनफैक्ट इनर बॉडी पार्ट की भी इसमें लिखा गया। आप इसको पढ़ें तो जिसको भी हेल्थ में माइनस रहता है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, पेट संबंधी, सिर संबंधी, दर्द संबंधी, किसी भी प्रकार की, वो ये ज़रूर पढ़ें। वैसे भी अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपके परिवार में सुख शांति भी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये भी पढ़ लिया। विनियोग जहाँ पर लिखा होगा, हिंदी वाली में आपको विनियोग कम मिलेगा, संस्कृत वाली में जहाँ जहाँ आपको विनियोग लिखा होगा या जल छोड़ने के लिए लिखा होगा, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए अर्गला स्तोत्र, ये सबसे स्पेशल है। ओम जंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये एक एक मंत्र हमारे जीवन में परिवर्तन के लिए है। हमारे सभी, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो एक सुंदर काया, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरी जॉब अच्छी चले, मैं अट्रैक्टिव रहूं, मेरे बाल काले घने रहे, स्किन अच्छी रहे, सब चाहते हैं। तो रूपम देही जयम देही यशो द्रही दिशो जाही। तो एक एक चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी गई है, एक एक चीज़, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो। ठीक है। तो अर्गला स्तोत्र जरूर पढ़ें। ये आपके जो नाम, नेम, फेम, यश, रूप, सुंदरता हमें चाहिए, वो हमें देता है। ठीक है। अब हम कीलक स्तोत्र, ये भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो पूरा पाठ नहीं कर पाते वो इसमें क्या क्या स्पेशल कर ले और क्या क्या छोड़ सकते हैं। कीलक स्तोत्र आपने पढ़ लिया। अच्छा, अब आप जब कीलक स्तोत्र पढ़ रहे हो तो बहुत ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पर आपको विनियोग लिखा होगा और कहाँ पे आपको जल छोड़ना है और कैसे करना है। अब देखिए, ये निर्वाण विधि है। जहाँ पर ये निर्वाण विधि आपको मिलेगा, पेज नंबर 52 है। यहाँ पर आपको पूरा जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र है, वो एक माला चैंट करनी है। चैंट करते समय रीढ़ की हड्डी का विशेष ध्यान रखें और माला हृदय के पास होनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि जब हम बहुत लंबे पाठ में बैठते हैं तो कई बार बॉडी या मेंटल का वो अस्थिरता आती है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम माँ के बच्चे हैं और जितनी सरलता से पूजा करेंगे उतना अच्छा है। कभी भी चीज़ों को टफ मत बनाइए कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही होना है। नहीं, कभी माँ ने ये नहीं कहा कि अपने शरीर को कष्ट दे के मेरी पूजा करो, है ना। तो सरलता के साथ करिए। हर सरल इंसान, हर सरल बच्चा माँ को बहुत प्यारा होता है।
जो जितना डिफ़िकल्ट होता है ना, माँ कहती है आप इतने डिफ़िकल्ट क्यों हो, आप ईज़ी करो। आप अपने बच्चे को यही कहते हो ना, तो ईज़ी पूजा करिए जितना आपका मन लग जाए। तो यहाँ पर दुर्गा के निर्वाण मंत्र की ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप ज़रूर करें। अब देखिए यहाँ पे पूरा कन्यास लिखा हुआ, यहाँ पे पुरुषों के लिए विशेष करना है, जैसे कौन सी उंगली, मध्यमा, अनामिका, सब लिखा हुआ है, कंठ पर हाथ लगाना है, कब क्या करना है, एक एक चीज़ लिखी हुई है। लेकिन स्त्रियों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब अध्याय पे आ गए, तो अध्याय यहाँ पे 13 आपको मिलेंगे। हर एक अध्याय आपको विशेष महत्व रखता है कि कौन सा अध्याय आपको क्या दे सकता है। लेकिन अगर आप रोज़ पढ़ सकते हैं तो रोज़ पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद लास्ट में आप आ जाओ, अगर अध्याय आप पढ़ चुके हो तो आपको मिलेगा सिद्ध कुंजिका स्रोत। ये सबसे स्पेशल है, ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिद्ध कुंजिका पढ़ रहे हैं तो आपकी पूजा माँ ज़रूर स्वीकार करती है, ज़रूर एक्सेप्ट करती है। और आप इसको सुनेंगे ना हिंदी या संस्कृत में, आपको इंटरेस्ट भी बहुत आएगा। तो ये भी कर लें। और ये एक है हमारा दुर्गा जी से जो हम क्षमा कर मांगते हैं कि देखिए गलतियां हम सबसे हो जाती हैं जाने अनजाने में, तो ये दुर्गा क्षमा प्रार्थना ये भी ज़रूर करिएगा। उसके बाद जल छोड़िए माँ को कि मेरी पूजा स्वीकार करें। और एक और बात, जब आपने जल छोड़ा स्वीकार करने के लिए, फिर आप जल धरती पर, भूमि पर जल छोड़ेंगे और बोलेंगे ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, और उसको फिर अपनी आंखों पर लगाएंगे। उससे क्या होगा, आपकी पूजा का फल आपको मिलेगा। तो इन बातों का कुछ विशेष ध्यान रखिए। और अगर आप हिंदी वाली पढ़ रहे हैं तो इसमें जहाँ जहाँ लिखा है चमन, वहाँ पे आप अपना नाम लेंगे, क्योंकि जिन्होंने लिखा उन्होंने लिखा कि उसे मैया चरणों में लगाना, अवश्य उसकी आशाएं सारी पुजाना, चमन को तो पूरा विश्वास है दाती, है रग रग में तेरा वास दाती। यानी नित्य मल्होत्रा को तो पूरा विश्वास है दाती, है रग रग में तेरा वास दाती। या फिर आप पुत्री या पुत्र भी लगा सकते हो। और शुरू करने से पहले जो जल के लिए बताया है और जो अंत में जो जल के लिए बताया वो आप प्रॉपर वैसे ही करेंगे। तो ये सिंपल है, कुछ खास नहीं करना। कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्वच्छ हो, लाल हो, गुलाबी हो, पीले हो, ये बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरा, माँ को मनाते हुए पूरी श्रद्धा भाव से आप इस कवच को, दुर्गा सप्तशती को, दुर्गा स्तुति को पूरे मन से पढ़िए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और बहुत ज़्यादा प्यार मुझे भी देते रहिए। गॉड ब्लेस।